हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय ए यूनिट 1 अध्याय 2 ट्रांजिशन एलिमेंट पेपर 2 केमिस्ट्री, जिसमें अध्याय का नाम है प्राचीन भारतीय रसायनज्ञ और उनके कार्य। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को शेयर कर दें और लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। प्राचीन भारत में संस्कृत साहित्यिक विज्ञान एवं कला के ज्ञान से समृद्ध है। हमारे संस्कृत साहित्य की उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। भारत में रसायनज्ञ शास्त्र की अति प्राचीन परंपरा रही है। पुरातन ग्रंथों में धातुओं, अयस्कों, उनकी खदान, यौगिकों तथा मिश्र धातुओं की अद्भुत जानकारी उपलब्ध है। इन्हीं में रासायनिक क्रियाओं से प्रयुक्त होने वाले सैकड़ों उपकरणों के भी विवरण मिलते हैं। ईसा से 1000 वर्ष पूर्व वेद लिखे गए थे। प्रमुख वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद वेदों को ज्ञान का स्रोत माना जाता है। प्राचीन विचारकों ने हमारे वैदिक ग्रंथों में रसायन शास्त्र के बारे में उल्लेख किया है। वैदिक रसायन को ही रसायन शास्त्र कहा जाता है। ऐतिहासिक रूप से वैदिक रसायन शास्त्र को, जो आयुर्वेद की एक शाखा है, 2500 साल पहले विकसित की गई है। द्रव के विज्ञान, रस विद्या, रसतंत्र और रस क्रिया के रूप में जाना जाता है। वेदों में रासायनिक प्रयोगशाला, रासायनिक क्रियाओं के बारे में जानकारी दी गई है। यह रासायनिक प्रयोगशाला को रसक्रिया नगर और रसक्रिया शाला कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह जगह जहां पर रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करवाया जाता है। रसायनज्ञ का शाब्दिक अर्थ है रसायन विज्ञान के बारे में जानकारी रखने वाला व्यक्ति। रसायन शब्द का विग्रह करने पर रस प्लस आयन शब्द से मिलकर बनता है, जिसका अलग अलग अर्थ है। रस का अर्थ है द्रव या रस और आयन का तात्पर्य है मार्ग। रसायन शब्द का अर्थ रस का मार्ग, अर्थात वह मार्ग जिस पर चलकर किसी द्रव का उत्कृष्ट भाग प्राप्त किया जा सकता है। शाब्दिक रूप से तकनीक शब्द धातु द्वारा अधिकतम पोषण प्राप्त करने के तरीकों को इंगित करता है। ऋषि मुनियों द्वारा ग्रंथों में रासायनिक अभिक्रिया एवं रसायनों के गुणों के बारे में अद्भुत जानकारी देखने को मिलती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि 1000 वर्ष ईसा पूर्व रसायन शास्त्र की उत्पत्ति हुई थी। चरक एवं महर्षि सुश्रुत संहिता जैसी कृतियों की रचना इसी दौरान मानी जाती हैं, जिसमें मरकरी, जिंक, कॉपर आदि धातुओं एवं उनसे बनने वाली मिश्र धातुओं की जानकारी मिलती है एवं निष्कर्षण में प्रयुक्त होने वाली आपसन और ऊर्ध्वपातन आदि रासायनिक प्रक्रियाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में सोने, तांबे, चांदी जैसी धातुओं का उल्लेख मिलता है। इसमें सोने की बाली और आभूषण का उल्लेख मिलता है। हिरण्यगव्य एवं मणिग्रीव के रूप में किया गया है। शुक्ल यजुर्वेद में टिन और शीशे का उल्लेख मिलता है। एल्केमिस्ट जानते थे कि विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं में उपरोक्त धातुओं को प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक धातु की अपनी अलग अलग भौतिक एवं रासायनिक विशेषताएं होती हैं और विशेष प्रकार की निष्कर्षण प्रक्रियाओं के द्वारा धातुओं को अपने अयस्कों से प्राप्त किया जा सकता है। वैदिक काल के बाद भारतीय रसायन विज्ञान में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। दर्शन के विभिन्न स्कूल, सांख्य, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, भारत संहिता, बारहमेर के वैशेषिक और न्याय, चरक संहिता, महर्षि सुश्रुत संहिता जैसे आयुर्वेदिक ग्रंथ प्राचीन वैदिक रसायन विज्ञान की उत्पत्ति के बारे में बहुत
सारे सबूत प्रदान करते हैं। 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य रसायन शास्त्र के संबंध में लिखी गई पुस्तकों में से प्रमुख है बांग की अष्टांग हृदय, गोविंद भगवत पाद की रस हृदय तंत्र एवं रसावरण व सोमदेव की रसारण कल्प और एवं रसेंद्र चूड़ामणि, गोपाल भट्ट की रसेंद्र सार संग्रह है। कुछ अन्य पुस्तकें रसकल्प, रस रत्न समुच्चय, रस जलनिधि, रस प्रकाश सुधाकर, रसेंद्र कल्प द्रुम, रस प्रदीप और रसमंगल आदि। भारत के रसायनज्ञ एवं उनकी कृतियाँ। पूर्व काल में अनेक रसायनज्ञ हुए हैं और उनकी निम्नानुसार कृतियाँ हैं। नागार्जुन, रस रत्नाकर, कक्ष पुट तंत्र, आरोग्य मंजरी, योगसार और योगाष्टक, यह नागार्जुन की कृतियाँ हैं। बांग भट्ट की कृतियाँ हैं रस रत्न समुच्चय, गोविंदाचार्य तो रस रणव। यशोधर की कृतियाँ हैं रस प्रकाश सुधाकर, रामचंद्र की रसेंद्र चिंतामणि और सोमदेव की हैं रसेंद्र चूड़ामणि। अब हम बात कर लेते हैं आचार्य नागार्जुन के बारे में। तो नागार्जुन का जन्म हुआ है मध्य प्रदेश के बालुका गांव में। विज्ञान के एक असाधारण जानकार थे। उन्होंने 12 वर्षों तक लगातार काम करके रसायन विज्ञान और धातु विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न खोजें की है। रसायनों का उत्पादन रस रत्नाकर, रसरुदया और रसेंद्र मंगल आदि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में अपनी प्रमुख पाठ्य कृतियाँ दी हैं, जो कि उस दिशा में उनको प्रसिद्ध योगदान है। जहाँ यूरोपीय रसायनज्ञ विफल रहे हैं, रस रत्नाकर 2वीं शताब्दी में लिखी गई थी पुस्तक है। नागार्जुन ने क्षार धातुओं में परिवर्तन हेतु एल्केमी की खोज की। आरोग्य मंजरी और योगसार जैसी चिकित्सा पुस्तकों को लिखकर उपचारात्मकता चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी विद्वता और बहुमुखी ज्ञान के कारण उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया था। उनके द्वारा चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में की गई खोजें आज वैज्ञानिकों को अचंभित करती हैं। ईसा के जन्म से सदियों पहले प्राचीन वैदिक रसायन शास्त्र में मानव शरीर के अंदर होने वाली विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के बारे में बताया था। नागार्जुन ने अपनी रसशाला में पारे पर बहुत कार्य किया हुआ है। उन्होंने पारे के शुद्धिकरण एवं उससे प्राप्त औषधियों के निर्माण की विधि का वर्णन किया है। नागार्जुन ने अपनी ग्रंथों में धातुओं से मिलकर मिश्र धातु तैयार किए हैं। पारा तथा अन्य धातुओं का शोधन करने, महारसों का शोधन करने तथा विभिन्न धातुओं को स्वर्ण रजत में बदलने की विधि दी है। उन्होंने पारे का प्रयोग न केवल धातु परिवर्तन के लिए बल्कि शरीर को निरोगी बनाने हेतु औषधि निर्माण में भी किया है। भारत में पारद एवं गंधक को हिंगुल के साथ मिलकर रस सिंदूर बनाया है, जो कि जीवन वर्धक माना गया है। नागार्जुन ने अपनी ग्रंथ में के बारे में पारा को स्वर्ण एवं रजत में परिवर्तन हेतु प्रयोग का वर्णन किया है। इस कार्य हेतु पारे को हानिकारक गुणों से दूर करना अत्यंत आवश्यक था। अतः पारे की शुद्धिकरण की प्रक्रिया में 18 संस्कार माने गए हैं, जिसके पश्चात पारे में अन्य धातुओं में परिवर्तन का गुण विकसित हो सकता है। नागार्जुन द्वारा तांबे जस्ते को मिलाकर सुनहरी धातु पीतल तैयार करने की विधि का वर्णन निम्न श्लोक में दिया गया है। क्रमेण कृतांबु धरेण रंजित करोति सुलभ त्रिपुटेन काश्चनम। जस्ता शुभ से 3 बार मिलाकर गर्म किया जाता है जाए तो पीतल धातु बनती है, जो सुनहरी मिश्र धातु होती है। नागार्जुन के रस रत्नाकर में नेटिव सिल्वर को सीसा और भस्म के साथ लोहे की कुंडी में पिघलाकर शुद्ध रजत प्राप्त करने के धातु कर्म का वर्णन
तो आश्चर्यचकित करता है। रस रत्नाकर में सिनेवार से पारद प्राप्त करने की आसन विधि का वर्णन मिलता है। अब हम चर्चा कर लेते हैं आचार्य गोविंद। तो धातुओं को गलाने के लिए किया जाता था, इसलिए इसकी तुलना शैर और अन्य धातुओं की तुलना हाथी से की गई है। उनके द्वारा निम्न प्रकार प्रक्रियाओं का वर्णन मिलता है। जस्ते का सोने में परिवर्तन। तांबे के निम्न भाग जस्ते के एक भाग को गर्म करने पर पीतल में बदल जाता है, जो सुनहरे रंग का मिश्रण होता है। गोविंदाचार्य ने धातुओं में जंग एवं धातुओं की जंग के प्रति निरोधक क्षमता क्रम के संबंध में वर्णन किया है। आज भी उसी प्रणाली का पालन किया जाता है। जंग लगने या उसके क्षरण से अप्रभावित रहने वाली धातुओं का अनुक्रम सोना, चांदी, तांबा, पीतल, शीशा और लोहा है। सोना वो धातु है जिसमें सबसे कम जंग लगती है। स्वर्ण, रजत, ताम्र, त्रिवर्ण, वंग, भुजांगमा, लोहक, षष्टिवृद्ध, तश्च यथापूर्व दद क्षयम। तांबे से कॉपर सल्फेट बनाना। जब कॉपर सल्फेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाया जाता है तो कॉपर सल्फेट बनता है। जब किसी धातु को अम्ल में रासायनिक प्रतिक्रिया करवाई जाती है तो धातु राख में बदल जाती है और उसकी हानिकारक गुण खत्म हो जाते हैं और यह भस्म के नाम से जाना जाता है। लोह की राख लोह भस्म और सोना स्वर्ण भस्म, चांदी रजत भस्म, तांबा ताम्र भस्म प्राथमिक रूप से चिकित्सा प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाती है। आचार्य बांगभट्ट रस शास्त्र में सबसे प्रभावशाली शास्त्रीय लेखकों में से एक हैं। उनके नाम के साथ कई रचनाएं जुड़ी हुई हैं। मुख्य रूप से रस रत्न समुच्चय एक इलेक्ट्रोकेमिकल कार्य है। उनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ अष्टांग संग्रह, अष्टांग संहिता, अष्टांग हृदय आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह ग्रंथ औषधि और शल्य चिकित्सा पर आधारित है, जिसमें चरक, सुश्रुत, अष्टांग संग्रह तथा अन्य प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों के से प्रमाण प्राप्त किए गए हैं। दोनों में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता पहले के शास्त्रीय कार्यों के संदर्भ में मिलता है। रस रत्न समुच्चय बांगभट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया एक रसायन शास्त्र ग्रंथ है, जो कि 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच लिखा गया है। रस रत्न समुच्चय में विभिन्न प्रकार की जटिल धातु कर्म प्रक्रियाओं के विस्तृत वर्णन मिलता है। साथ ही में वैदिक कीमिया यानी केमिस्ट्री कहलाता है, जिसका अर्थ है रसायन विज्ञान। कीमिया से संबंधित प्रयोगशाला स्थापित और सुसज्जित किए जाने का विवरण दिया गया है। इस ग्रंथ ने काम है जो कई पूर्व लेखकों के लेखन और राय को प्रभावित किया है। मेडिएवल भारतीय कीमिया का एक सुसंगत खाका प्रस्तुत करता है। रत्न समुच्चय में महागजपुट, गजपुट, 12 गजपुट, कुक्कुटपुट एवं कपोटपुट भट्टियों का वर्णन मिलता है, जो प्रमुख उपालों की संख्या और रखने के प्रकार के आधार पर 750 से 900 डिग्री पर भिन्न तापमान उत्पन्न करने में सक्षम थी। रत्न समुच्चय में 10 रस का वर्णन मिलता है, जिसमें से 10 रत्न हैं महारस, लोहभस्म, अम्ल, क्षार, लवण, विष, रत्न, धातु, सामान्य रस और उपरस। तो महारस अव्र, वैकांत, भासिक, बिमला, शिलाजतु, शस्यकम, चपला रस। इसके लिए एक श्लोक है जो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। उपरस हैं गंधक, गैरिक, कशिश, सुवरी, लालक, मनः, शिला, अंजन, कंकुष्ट। सामान्य रस कोयला, गोरीपाषाण, नवसार, बराटक, अग्निजार, लाजवर्त, गिरी, सिंदूर, हिंगुल, मृगुडाम, श्रृंगलम। विष 10 से अधिक विष हैं। विष रस रत्न
माणक्य, मुक्त, प्रवाल, पन्ना, पुष्पराज, हीरा, नीलम, गोमुद, वैदुर्य। धातु सोना, रजत, लोह, बंग आदि। क्षार अम्ल, द्वावक अम्ल और सर्व द्रावक अम्ल। लवण, लोह भस्म। रस रत्न समुच्चय के अध्याय 7 में रसशाला यानी प्रयोगशाला का विस्तार से वर्णन मिलता है, जिसमें 32 से अधिक यंत्रों का उपयोग किया जाता है, जिसमें से मुख्य हैं धूप यंत्र, दोला यंत्र, कोष्ठी यंत्र, अर्धवादन यंत्र, स्वेदनी यंत्र, पाटन यंत्र, कश्यप यंत्र, डमरू यंत्र, विद्याधर यंत्र, त्रियक पाठक यंत्र, बालुक यंत्र और ढेकी यंत्र, जिसमें यह रस रत्न समुच्चय के अध्याय 7 में प्रयोगशाला में वर्णन मिलता है। इन यंत्रों के बारे में ऊर्ध्वपातन, आपसन, संगठन, द्रवण सभी प्रकार की प्रक्रियाएं आसानी से संपन्न की जाती हैं। आचार्य यशोधर। आचार्य यशोधर रस प्रकाश सुधाकर एवं यह यशोधर द्वारा रचित ग्रंथ, जिसकी रचना 13वीं शताब्दी में हुई है। इस ग्रंथ का प्रकाशन पहली बार 1910 में आयुर्वेद के महान ज्ञाता आचार्य महायादवजी त्रिविक्रम द्वारा किया गया है, जिसका द्वितीय संस्करण 1912 में श्री जीवराम कालिदास व्यास के मार्गदर्शन में प्रकाशित हुआ है। इसमें लोहवाद कोष्ठक में निम्न धातुओं को उच्च धातुओं में बदलने की प्रक्रिया को धातुकर्म प्रक्रियाओं का उपयोग और चिकित्सीय उपयोग के लिए धातुओं और खनिज का उपयोग दोनों का वर्णन करने वाले 13 अध्याय हैं, जिसमें पारे की उत्पत्ति, गुण, पारों के 18 संस्कार के साथ साथ अपनी उसमें शामिल उपकरणों और तकनीकों का वर्णन मिलता है। रस प्रकाश सुधाकर में चांदी के शोधन की खर्प विधि बतलाई गई है। मिश्र लोह, पीतल, कांस्य एवं वर्त लोह पर चर्चा की गई है। वंग, टीन और पीतल के प्रकारों के बारे में उल्लेख मिला है तथा रसशाला के निर्माण के संबंध में अनुदेश दिए गए हैं। मूसा, खरल, मुसल एवं अन्य यंत्रों का वर्णन मिलता है। यशोधर ने अपने ग्रंथ रस प्रकाश सुधाकर में यही व्यक्त किया गया है कि स्वहस्तेन कृत सम्यक जागरण न हितु श्रुतु मया, स्वहस्तेन भव योगेन कृत सम्यक श्रुतेन ही धातुबंध सृष्टि य सो स्वहस्तेन कृतो मया दृष्ट प्रत्यय योगडय कथितनो ता चा संशय। अर्थात जागरण को मैंने केवल सुना नहीं अपितु अपने हाथों से भलीभांति किया है। पूर्वभूत श्रुतु ज्ञान के आधार पर सांसारिक पदार्थों के योग से मैंने अपने हाथों से भलीभांति प्रयोग किया है। तत्पश्चात वह तृतीय धातु रचना मैंने स्वयं ही सिद्ध की है। आचार्य सोमदेव। रसेंद्र चूड़ामणि की रचना आचार्य सोमदेव द्वारा लगभग 12 से 13वीं शताब्दी में की गई है। इस पुस्तक में 13 अध्याय में पारे के विस्तृत विवरण मिलता है। इसमें औषधियों के गुणों के विस्तार से चर्चा की गई है। पारे के प्रसंस्करण से प्रयुक्त उपकरण और भट्टियों के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही तापमान को नियंत्रित करने हेतु व्यवस्थाएं का वर्णन किया गया है और यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस पुस्तक के समय शिक्षा गुरुकुल प्रणाली प्रचलित थी, क्योंकि इसमें शिशोपयन संस्कार प्रवेश के समय किया जाने वाला अनुष्ठान के बारे में वर्णन मिलता है। इस पुस्तक का विशिष्ट योगदान यह है कि इसमें पहली बार 64 दिव्य औषधियों एवं उसके चमत्कारी प्रभाव के बारे में वर्णन मिलता है। सोमदेव के रसेंद्र चूड़ामणि में कोष्ठिक यंत्र के ऊर्ध्वपातन यंत्र का वर्णन मिलता है। अब आचार्य रामचंद्र। हिंदू रासायनिक शास्त्र में 2
संबंधी दो पुस्तकें हैं, एक रसेंद्र चिंतामणि और दूसरी रस प्रकाश सुधाकर। ये पुस्तकें 13 से 14 सदी में उत्पन्न रसायन शास्त्री रसेंद्र चंद्र और यशोधर द्वारा लिखी गई है। रसायन शास्त्री रामचंद्र द्वारा लिखी गई इस पुस्तक के कुल 9 अध्याय हैं, जिसमें प्रकृति, औषधियों एवं चिकित्सा का वर्णन मिलता है। इसमें रामचंद्र जी कहते हैं कि मैंने जो कुछ विद्वानों से सुना है और शास्त्रों में पढ़ा है, पर जिसको मैंने स्वयं प्रयोग द्वारा सिद्ध नहीं किया, वह मैंने इस पुस्तक में नहीं लिखा है। दूसरी ओर से अध्यापकों के योग्य मार्गदर्शन से अपने स्वयं के हाथों से प्रयोग कर जो सिद्ध किया है, केवल मैंने वही इस पुस्तक में लिखा हुआ है। रसेंद्र चिंतामणि में भारत के स्वर्ण बनाए गए हैं, उसका वर्णन मिलता है। आगे रसेंद्र रामचंद्र कहते हैं कि वास्तविक अध्यापक वह है जो पढ़ाए हुए विषयों को प्रत्यक्ष प्रयोग द्वारा सिद्ध करे, और छात्र वह है जो उसे पुनः सिद्ध करे। जो ऐसा करते हैं वे वास्तविक अध्यापक तथा छात्र हैं, बाकी सब तो नाटक के पात्र के समान हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।